हेलो एवरीवन, टीचिंग वैल्सी में एक बार फिर आ रहे हैं जो कि आज पेपर था स्टॉक असिस्टेंट का। तो ये हम देखेंगे जो आंसर की अपलोड हुई है जबकि एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो हम देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन रहे और क्या उनके आंसर रहे। और ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वेटनरी असिस्टेंट का एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है स्टॉक असिस्टेंट का और वेटनरी फार्मासिस्ट का वो दोनों का सेम है। तो उनके लिए ये एक अच्छा एक मॉडल जो है मॉडल पेपर के तौर पर ये जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आ गया है ऑपरेशन शीशा। ऑपरेशन शीशा विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। अब ये जो पहला क्वेश्चन था ये रिसेंटली करंट अफेयर्स अफेयर्स पे है। विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली एम्स टू कर्व द इलीगल ट्रेड ऑफ। किसके लिए इलीगल ट्रेड ऑफ? ऑप्शंस हैं टॉर्टाइजेस, टिम्बर, एक्सोटिक बोर्ड्स या आपके पास ऑप्शन है टस्क। तो इसका जो आंसर है वो है टिम्बर। क्या है? टिम्बर जो है इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन। कहाँ पे है? तो इसका आंसर आएगा सिक्किम। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज इंस्पायर्ड बाय अल्बर्ट पिंक pioneering ideas to study world climate and develop climate classification। द आंसर इज, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा वेल्डिमर कोपन। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज हम बात करें सीरीज डी। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर दिया गया है वो है NH7। कौन सा है? NH7। क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज जो थी डी। विच पीरियड इज refers to as the period of population explosion। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है सी, 1951 टू 1981। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है वेयर इज द सस्तमकोटा लेक आल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। गुजरात, केरला, कर्नाटका, कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा केरला। क्या आएगा? केरला जो है इसका आंसर है। तो जो सिस्ताम कोटा लेक है जिसे क्वीन ऑफ लेक कहते हैं ये केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और क्वेश्चन नंबर 7 गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ये गोल्डन रिवोल्यूशन का जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है डी, हॉर्टिकल्चर एंड हॉनी जो है ये गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द खेल ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो ख्याल एंड तराना ये जो है ये बताना है आपको। इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है सी, आमिर खुसरो। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो आमिर खुसरो जो इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हु अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है आचार्य विनोबा भावे। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है सी, November 26, 1949। क्वेश्चन नंबर 11 द ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। द आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है इटली। क्या है? इटली। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया है आज के इस पेपर में द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। किसकी वजह से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसका आंसर आएगा एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच फॉर्म इज यूज्ड टू फाइल इन एप्लीकेशन फॉर obtaining परमानेंट अकाउंट नंबर पेन बाय एन इंडियन रेजिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, फॉर्म 49A। क्वेश्चन नंबर 14 जो आज पूछा गया वो है वेयर इज मर्टेंट सन टेम्पल इज सिचुएटेड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है ए, अनंतनाग। ओके।
क्वेश्चन नंबर 15 है हु बिल्ट शालीमार बाग एंड शाद बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा जहांगीर साहब। जहांगीर साहब जो थे इन्होंने शालीमार बाग और निशात बाग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया। पर्पल रिवोल्यूशन की बात हो रही है, गोल्डन रिवोल्यूशन की बात चली गई। अब आ रहा है आपका पर्पल रिवोल्यूशन इन जे एंड के इज एसोसिएटेड विद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है डी, लेवेंडर। क्या है? लेवेंडर जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों क्या पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप जानते ही होंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है डी, जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। हु बिल्ट द रजौरी फोर्ट एंड ढंडियार विलेज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, मियां हथू। हु बिल्ट द रजौरी फोर्ट एट ढंडियार विलेज। तो मियां हथू जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टेम्पल इज नोन एज छोटा कश्मीर, छोटा काशी। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है जी वो है सी, पुरमंडल टेम्पल। विच आर्टिकल empowered J&K state legislature to define permanent resident स्पेशल राइट टू देम। तो उसका आर्टिकल जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, आर्टिकल 35A। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। तो 21 का जो आंसर है बच्चों वो है सी, एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बीएसएफ कहते हैं, इसने लॉन्च किया था विच ऑपरेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है डी, ऑपरेशन अलर्ट। 23 क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट हिमंक। हिमंक की बात हो रही है। जो 23 का जो आंसर है वो है सी पार्ट, both 1 and 2। It is a project of border road organizations BRO। It is responsible for construction of roads in Ladakh regions of Jammu and Kashmir। तो जो है both 1 and 2 जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया, एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन। 24 का जो आंसर है बच्चों वो है टुंड्रा टाइप। ठीक है, 24 का जो आंसर है बच्चों वो है टुंड्रा टाइप। 25 क्वेश्चन पूछा गया है, द टीचर मस्ट डैश डैश द यूनिक स्टाइल ऑफ ए लर्नर इन ऑर्डर टू डैश डैश इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। तो इंग्लिश से क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 25 का जो आंसर है बच्चों वो है डी। पहले में आएगा द टीचर मस्ट डिस्कवर द यूनिक स्टाइल ऑफ लर्नर इन ऑर्डर टू हार्नेस इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों क्या है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज विच इज बोल्ड एंड इटलाइज्ड। तो इसमें है द कैशियर विपड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स। तो हमें बताना है इसका जो बोल्ड बोल्ड किया गया है, ठीक है ना, कौन सा मीनिंग यहां से आपको निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है बच्चों वो है बी, चीटेड। क्या आएगा, चीटेड। वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए काज। तो 27 का जो आंसर है बच्चों वो है बर्टायर। आपने जो भी आर्मी पर्सनल मरते हैं, ठीक है ना, शहीद होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, मर्टायर। तो ये जो होते हैं ये किसी काज के लिए सेक्रीफाई अपनी कुर्बानी देते हैं, ठीक है। 28 है, a sentence has been given in direct indirect speech out of the four alternatives suggested, select the one that best expresses the same sentence in indirect direct speech। He said what are you doing। ये जो है इसको आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है बच्चों वो है डी पार्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। He asked me what I was doing। 29 is select correct synonyms for reverberate। reverberate के लिए क्या है इसका synonyms। तो 29 का बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा ए, रिफ्लेक्ट। ठीक है, देखिए 30 है fill in the blanks।
आवर आर्मी इज डैश डैश द बॉर्डर ऑफ द नेबरिंग कंट्री। तो यहाँ पे दो डैशे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पुर करना है। तो 30 का जो आंसर है बच्चों है डी। क्या है? आवर आर्मी इज डिप्लॉयड अलोंग द बॉर्डर ऑफ द नेबरिंग कंट्री। ओके। 31 क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द हाउस हैज ऑक्शनेड बिफोर वी रीच्ड देयर। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा हैड बीन ऑक्शनेड। ठीक है ना? 32 है, इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू फोर पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? फोर पार्ट्स में। फाइंड आउट द एरर। कौन सा एरर पार्ट है इस सेंटेंस के अंदर? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मेन। तो यहां पे जो आंसर है बच्चों, इसका जो आंसर है वो है नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड। तो यहां पे आपको इसका आंसर मिल गया है। 33 जो है वो बता रहा है बिलो द सेंटेंस इज इन एक्टिव पैसिव वॉइस में है। आउट ऑफ द फोर चॉइसेस सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। क्या है? द burglar destroyed several items in the room, even the carpet has been torn। तो 33 का बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। सेवरल एटम्स इन द रूम वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द burglar, even the carpet was torn। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए suitable मॉडल। वी डैश डैश बी honest under all circumstances, if we work hard we dash dash pass। तो 34 का बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट। we must have be honest under all circumstances, if we work hard we will pass। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन सा है। तो इसमें हम आंसर ही देखेंगे। तो जो यहाँ पे लिखा है रदरफोर्ड वाज एन आउटस्टैंडिंग पीपल एंड ए नोबेल प्राइज विनर। ठीक है। 39 कहता है फिल इन द ब्लैंकिंग यूजिंग मीनिंगफुल वर्ड्स। द होल कंट्री वाज डैश डैश विद फॉरेस्ट एंड स्विम्स, द डैश डैश पार्ट ऑफ इट इज वाज वेरी मिस्टी एंड कोल्ड। तो 39 का बच्चों अगर हम बात करें तो आंसर जो आएगा वो आएगा बी पार्ट, covered covered with forest and swamps, the greater part of it was very misty and cold। यहाँ पे है fill in the blanks by selecting the correct pronoun। यहाँ पे करना है from the option that follows। He told me his address dash dash I wrote down in notebook। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है सी पार्ट। ठीक है। which क्या आएगा? which he told me his address which I wrote down in a notebook। इस तरह से ये क्वेश्चन है। पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम टुमारो। तो 41 का जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है बी पार्ट, वेदर ही विल कम टुमारो। इसमें आपको एंटोनिम्स देखने हैं, और जो यहाँ पे है वीमिंट वीमिंट। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बी पार्ट, एपैथेटिक। ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टैटिक जीके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है बच्चों वो है बी पार्ट, हॉकी। 86 है, रहमान राही इज वेल नोन इन इंडिया इज। तो 86 का बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा पोइट। ताराचंद बट इज वेल नोन इन इंडिया एज। ताराचंद बट, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? तो 87 का बच्चों जो आंसर है वो है फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर। विच इंडिया फ्रीडम फाइटर गिव द स्लोगन डू और डाई, किसने दिया था? तो 88 का बच्चों जो आंसर आएगा वह है बी, महात्मा गांधी ने कहा था। विच स्टेट इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रिस्पेक्टिवली। पहले बताना आपको मैक्सिमम, फिर बताना है आपको मिनिमम, कम, पहले ज्यादा फिर कम। तो क्वेश्चन नंबर 89 का बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा बी, केरला नंबर 1 आता है और राजस्थान जो है वो लास्ट पे आता है। तो 89 का जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है बी पार्ट। ठीक है। इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम। बॉटम की बात हो रही है।
देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन डी दिया है। लेकिन 2011 के बाद तो सेंसस हुई नहीं। तो एज पर 2011 इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केरला एंड बिहार, क्योंकि जो बिहार था, बिहार सबसे लीस्ट जो है मिनिमम लिटरेसी रेट जो है मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे डी दिया हुआ है 89 में, बट केरला और बिहार जो है इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 90, इन इंडिया, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम, ठीक है ना। अब आपको पता ही है नेशनल फ्लैग के बारे में, आप जानती होंगे। तो इसके बारे में आपको सिर्फ ये बताना है कि बॉटम में क्या था, वो डार्क ग्रीन होता है, ठीक है ना। यार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा वहां पे बहुत ज्यादा। क्वेश्चन है 1113, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। तो पिछले बहुत टाइम से, बहुत सालों से हम ये सुन रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो 113 का जो बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा ए, महाराजा हरि सिंह। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर आता है। तो 114 का जो आंसर है बच्चों वो है सी, कंकरेंट लिस्ट। इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के अडॉप्टेड। तो 115 की अगर हम बात करें बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, 1956। Which of the following writs issue a command to be a public official ask him to perform his official duties that he has failed to refuse or refused to perform। तो 116 का बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है, मेंडेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्ट टैक्स। यहाँ पे टैक्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इंटरेक्ट टैक्स कौन सा है बच्चों। तो 117 का बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा डी, सेल टैक्स। इस तरह से 118 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा सी, वैट, खत्म। इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है शिवरात्रि को। 119 का बच्चों आंसर आएगा वो आएगा हिरत। 120 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है पश्मीना शाल के बारे में पूछा गया है। तो सभी जानते हैं पश्मीना शाल के बारे में, जो गोट है वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फिर क्वेश्चन पूछा गया है स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर विच आर द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। तो यहाँ पे आपको बताना है 106 का आंसर क्या आएगा। 106 का आंसर जो है वो है सी, पॉट, ठीक है, शुगर केन। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। तो आंसर इसका है 107 का सी, पार्ट, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। Which of the following comes under the tertiary sector। 108 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आ रहा है बी, पार्ट, टूरिज्म। In 1965, the head of Jammu and Kashmir was redesignated as governor, previously called as, क्या कहा जाता था। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सदर रियासत। उरी डैम कौन से राइवर के ऊपर है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये जो आंसर आएगा बच्चों ये आएगा डी, पार्ट, झेलम राइवर, ठीक है। उसके बाद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ही क्वेश्चन आया है, पामपोर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड वुडर इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर और ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग, क्या होता है। तो 111 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा सैफरान आपका। with respect to the erstwhile state of Jammu and Kashmir, Article 370 of the Constitution of India obtained contained, तो क्या कर रहा था 112। तो 112 की अगर हम बात करें बच्चों, जो इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। ये टेम्परेरी प्रोविजन थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अब टाटा बाय बाय, खत्म। 370 का काम खत्म हो गया है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा बोले हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वही जो फैसला हुआ था फिर मुड़ के वही वापस आएगा, क्योंकि जहां तक, जब तक हुकूमत रहेगी तो फैसले भी उन्हीं के रहेंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, अब हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ तक आप देख लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो कुछ मैथमेटिक्स के हैं, रीजनिंग के हैं। तो आई होप आपको इतना काफी है, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने यहाँ से आपको बताए। तो ये खासकर जो बच्चे वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म के लिए एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए ये लेक्चर जो है